वेक्टर और स्केलर? वेक्टर। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी रीजन, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज साइज, मैग्नीट्यूड। मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये याद भी रखना है, मोमेंटम हमेशा किस तरफ होता है? मोशन की डायरेक्शन में होता है। अच्छा, एक अब वर्क एग्जांपल है जो आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन होगा। अब पहले वर्क एग्जांपल देखते हैं। अ बॉल ऑफ मैस 200 ग्राम इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक इस तरह की एग्जांपल हमने कल की थी, ठीक है। फाइंड इट्स मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट मैस इनटू किलोग्राम। वो उसने स्टेप्स बताए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है कि मैस को कन्वर्ट कर लो किलोग्राम में। 0.2 kg हमने कल सीखा था। और फिर mv अप्लाई करो, तो 0.2 kg इंटू 30, तो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इफ यू कीप ग्राम मीटर पर सेकेंड तो भी ये करेक्ट होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा? ग्राम मीटर पर सेकेंड में। ये क्विक चेक वाला क्वेश्चन आप खुद करो जब तक मैं पानी पी रहा हूं। शाबाश, ये जगह बनी हुई है, इस पे करो, जरा जल्दी से करना है। जल्दी करो बेटा। हसन, तुम्हें यहां से व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा? पीछे आ जाओ बेटा, पीछे आ सकते हो। बेटा आप ना पिछली रो में चले जाओ, इनको यहां पे आने दो। बिल्कुल पिछली में ना जाना, उसमें चले जाओ। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेज हो जाऊं, कहीं ये ना हो कि गालियां शालियां ना पड़ जाएं। एक सेकेंड। या अल्लाह, इज्जत तेरे हाथ में है, आज बचा ले। हाँ जी, हो गया सबका? हादी, शेयर है तुम्हारे पास ना? कल वाला टेस्ट तो निकाल लिया कंप्लीट? अच्छा, आज मेरे पास एक और वर्कशीट है, थोड़ा वो करके फिर आके ले लो वो। अच्छा बच्चों, अ बॉल ऑफ मैस 500 ग्राम मूव्स एट 12 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो P इक्वल्स टू mv। तनशीद, m की जगह क्या आ जाएगा? 500 ओवर 1000, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? किलोग्राम हो गया ना? किलोग्राम हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो क्या बन जाएगा? 0.5 और इंटू हो जाएगा 12। तो 0.5 इंटू 12 6 आ जाएगा ना? तो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आंसर क्या हो गया? 6 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्विक चेक। मोमेंटम इज अ वेक्टर। मोमेंटम इज अ वेक्टर। व्हाट टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन डज अ वेक्टर कैरी? दो चीजें बताओ जो वेक्टर कैरी करता है, साइज या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो लिखो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ ब्रैकेट में लिखो न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है? न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा नंबर को या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और दूसरी चीज क्या होती है वेक्टर में? एंड डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे आ जाओ, नंबर 6। नंबर 6 एक पास पेपर का क्वेश्चन है, रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। बताओ आंसर। 12। सो सी इज द आंसर ना? सो सी इज द आंसर। अच्छा, आपने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो यू शुड नो द मेथड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर जो है ये होता है 1000 मीटर और 3600 सेकेंड्स। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको साइड बाय साइड बताता हूं। एक काम करो, यहां पे लिखो 1 किलोमीटर। बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। और 1 आवर में कितने होते हैं सेकेंड्स? 3600 सेकेंड्स। तो आप यूनिट बाय यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा अगर आपने बात करनी है, बेटा अगर आपने बात करनी है तो पहले हैंड रेज करो, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा। किसी बच्चे ने अगर बात करनी है तो पहले हैंड रेज करो, अदरवाइज आपको रिमूव कर देंगे।
अच्छा बच्चों, ये हम देख रहे हैं यूनिट कन्वर्जन का। क्या देख रहे हैं हम? सर ये ऊपर हमने नॉर्मली केजी को केजी में ही किया है ना। बेटा सिर्फ एक सेकंड। अच्छा हाँ जी, हमने केजी को केजी में कन्वर्ट किया, तो वो ऑलरेडी केजी था, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत तो नहीं है। देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन में था 4 किलोग्राम और 3 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे बताएं, यूनिट कन्वर्जन की तो कोई जरूरत नहीं थी ना। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मुझे बताएं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर्स? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। और 1 आवर में कितने होते हैं सेकेंड्स? 1 आवर में होते हैं 3600। बेटा सेकेंड, सेकेंड्स, मिनट्स नहीं। 3600 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब देखो, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000। और सेकेंड्स कितने हो गए? 3600। तो ये बन जाएगा 1/3.6। क्या बन जाएगा? 1/3.6। तो आप साइड पे यूं लिख सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर जो है, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में, मेरे साथ ही लिख लो। किलोमीटर पर आवर इज 1/3.6 मीटर पर सेकंड। आगे समझ? इससे हमने एक बात और सीखी है। क्या? वो जो नीचे लिखी हुई है ये बात। अब ये दो बातें हैं जो हमने सीखी हैं, और ये दो बातें ये हैं कि आप जरा देख लो ये दो बातें जो लिखी हुई हैं, फिर मैं नीचे लिखवा भी देता हूं। बेटा ये दो बातें देख लो। देखो, अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपने एक चीज को रट्टा कर लेना है। क्या? डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 3.6। अगर हम 3.6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकंड। अच्छा, ज्यादा बड़ा नंबर किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में? मीटर पर सेकंड में छोटा नंबर होगा। डिवाइड बाय 3.6। फर्ज करें 3.6 किलोमीटर पर आवर इज 1 मीटर पर सेकंड। 7.2 किलोमीटर पर आवर इज 2 मीटर पर सेकंड। बेटा डिवाइड बाय, इसको यूं सोचो, 3.6 किलोमीटर पर आवर इज 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड इज 3.6 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर पर आवर इज 100 मीटर पर सेकंड। समझ आ गई बात? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 3.6 से डिवाइड हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब है? मीटर पर सेकंड लिखो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो क्या बन जाएगा फिर? किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको यूं सोच लें, अगर आपके पास 3.6 किलोमीटर पर आवर हो, तो इसमें मीटर पर सेकंड कितने बनेंगे? 1 मीटर पर सेकंड। आ गई समझ? और अगर आपके पास 1 मीटर पर सेकंड हो, तो इसमें किलोमीटर पर आवर कितने बनेंगे? 3.6। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे चले गए। ये एक वर्क एग्जांपल है जो एग्जामिनर ने हमें खुद करके दी हुई है। वो कह रहे हैं कि अ ट्रक ऑफ मैस 5000 kg। तो तनशीद ये अब 5000 kg क्या हो जाएगा उसका? एम हो जाएगा ना। वॉज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तनशीद क्विक आंसर, 100 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड कितने होंगे? जबानी बता दो। अच्छा चलो करके बता दो। 100 डिवाइड बाई 3.6, 27.7। देखो जरा कितने आ रहे हैं। 27.78 था ना, तो उसने 27.8 किया हुआ है नीचे। अच्छा आप देखो, फाइंड मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो इसमें मेन टास्क क्या था? इसको कन्वर्ट करना किस में? मीटर पर सेकंड में। अब ये वर्कड एग्जांपल है तो ये उसने खुद करके दिखाई हुई है। ये देखो, उसने जब कन्वर्ट किया तो क्या कन्वर्जन है? 100 डिवाइड बाई 3.6, तो क्या बन गया? 27.8 मीटर पर सेकंड। फिर अप्लाई P इज इक्वल टू MV। 5000 kg, 27.8 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डन। अब
आपने करना है अगला काम खुद। अगला काम ये है कि 2.1 और 2.2 खुद करो, मैं वेट कर रहा हूं। जिसका आंसर आ जाए हैंड रेज करना है। किसी बच्चे ने जूस पीना है? आ जाओ। मैं सीरियस था, तुमने मजाक समझा, ये मुझे जूस पसंद नहीं है। ये बड़ा गंदा जूस होता है, मैं तो सच बता रहा हूँ। नेस्ले वाला होता मैंने कभी नहीं देना था। मैं तो अपने बच्चों की टॉफियां छीन के खा जाता हूँ, मैं जूस कहाँ से दूंगा? मुझे पसंद नहीं था। हाँ जी, आंसर लिखो जल्दी जल्दी। तनशीद हो गया आंसर? हाँ जी, आहद हो गया आंसर? कासिम? आज मैंने माइक बंद किया हुआ है, लेकिन मैं हर चीज एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है? आलियान ने शायद कुछ पूछना है। हाँ आलियान, मैंने तुम्हारा माइक खोल दिया है। सर ये आपने 3.6 से क्यों डिवाइड किया है? बेटा, ये रूल होता है कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की जो कन्वर्जन है, ये देखो ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बात पता है क्या है, जब हम किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हैं, तुम ये देखो, फर्ज करो तुम्हारे पास है किलोमीटर पर आवर, ठीक है आलियान? तो देखो किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। अब जब तुम ऊपर नीचे काटोगे तो क्या बच जाएगा? देखो, ऊपर तो 1 बच गया ना, और नीचे बच जाएगा 3.6, क्योंकि 3600/1000 क्या होता है? 3.6। तो 1/3.6। उमर तुम्हें वहां से नजर आ रहा है? पक्का ना? अच्छा, मीटर पर सेकंड। तो हमने आलियान ये बात सीखी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो इक्वल होता है 1/3.6 मीटर पर सेकंड के। तो हमने इसी से ये सारी बात सीखी है ना। तो हमने इससे ये बात सीखी है कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 3.6 से। और अगर हम आलियान कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3.6 से। तो आलियान आ गई समझ? आलियान, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया, यस सर। बताओ। सर आ गई। अच्छा अब देखो, 72 किलोमीटर पर आवर, एक सेकेंड। फर्ज करें पेपर में भूल गए, तो मैं आसान तरीका बताता हूं। मीटर पर सेकंड में वैल्यू छोटी हो जाती है, क्या याद रखना है? मीटर पर सेकंड में वैल्यू छोटी हो जाती है। कासिम, क्या याद रखना है बताओ एक बार? मीटर पर सेकंड में वैल्यू छोटी हो जाती है, मतलब डिवाइड करना है। तो मुहिब, अपना सवाल पूछो। So, sir, if we have to convert from kilometer to per hour to meter per second, do we also have to multiply by 1000, like divided No, by no, 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 3600? just divide by 3.6. Just divide by 3.6. Like, Sir, but the value of the kilogram and वो दोनों उसमें कवर हो रहे हैं। दोनों उसमें कवर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड डिवाइड बाई 3600, इट्स सेम एज इफ यू डिवाइड बाई 3.6। देखो फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं, तुम कह रहे हो कि मैं 1000 से करता हूं मल्टीप्लाई और मैं 3600 से करता हूं डिवाइड, तो इसका आंसर आ रहा होगा, तुम खुद देख लो, 20 आ रहा है। 20 आ रहा है ना? तो इसका आंसर आ रहा है 20। ठीक है, और अगर मुहिब तुम इस तरह ना करो, ठीक है, तो तुम ऐसे करो ना, 72 जस्ट डिवाइड बाई 3.6, oh, वो भी तो 20 आ रहा है। yes, sir. तो वो सारी कन्वर्जन हमने कर दी है ना। बेसिकली हमने किलोमीटर इंटू 1000, आवर 3600, वो सारा कुछ करके 3.6 डिवाइड किया हुआ है। तनशीद ठीक है? अच्छा, तो अब इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे चले गए, 25 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो यू नो दैट इंटू 3.6, 27 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, 0.6 इंटू 25 कितना हो गया? 15। तो ओवरऑल कितना? 90। अच्छा, तो 25 इंटू 3.6, तो इसका आंसर मुझे 90 फील हो रहा है। तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, 25 इंटू 3.6, तो 25 इंटू 3.6, ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर।
अब नीचे चले गए। A car of mass 1500 kg travels with 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपने खुद करना है। अच्छा, मेरा टैब थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं इसको रिस्टार्ट कर दूं। आहद, तुम्हारा मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद करें जब तक मैं अपना टैब जो है ये रिस्टार्ट कर रहा हूँ। आहद, तुम सवाल पूछो। सर मेरा तो 25 वाला जो है वो 6.94 आ रहा है। तुमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करना था। तुमने वही लेकिन अगर मिस्टेक की है सर जो मैंने की है। हाँ हाँ, डिवाइड नहीं करना ना, मल्टीप्लाई करना है। मीटर पर ओके सर। सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर पर आवर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक बार बोलो जरा मीटर पर सेकंड को, अब्दुल अहद। बच्चों, मीटर पर सेकंड को करते हैं डिवाइड, किलोमीटर मीटर पर पर आवर को सेकंड को करते हैं। डिवाइड करना है और किलोमीटर ओवर आवर को मल्टीप्लाई करना है। बेटा सिंपल रूल, मीटर पर सेकंड में वैल्यू छोटी हो जाती है, किलोमीटर पर आवर में वैल्यू बड़ी हो जाती है। जब हम मीटर पर सेकंड से जाएंगे किलोमीटर पर आवर में, तो वैल्यू को बड़ा होना चाहिए, तो हमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में छोटा नंबर होता है, किलोमीटर पर आवर में बड़ा नंबर होता है। तो जो फाइनल होता है उसको देख के डिसाइड किया करो। समझ आ गई बात? अब जरा ये एग्जांपल करो। अब्दुल अहद, किलोमीटर पर आवर में जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो यू विल गेट अ बिगर वैल्यू। जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो विल गेट अ स्मॉलर वैल्यू। आज सिर्फ 1 सेकंड। बच्चों, ये एग्जांपल करो जल्दी से। आज मुझे टैब कनेक्ट करने दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर करता हूं। कर लिए? Recording in progress. बेटा कर लिए? अच्छा, मैं एक ट्रेन की स्पीड लिखूंगा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। आपने बताना है, मैं एक ही चीज, एक ही वैल्यू लिखूंगा लेकिन यूनिट डिफरेंट होगा। तो आपने मुझे बताना है कि किलोमीटर पर आवर कौन सी है और मीटर पर सेकंड कौन सी है। फर्ज करें मैं एक ट्रेन की स्पीड लिख रहा हूं। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। मैं एक ट्रेन की स्पीड लिखने लगा हूं, ठीक है। 100 इन सम यूनिट और 360 इन सम यूनिट, जिससे पूछूंगा तनशीद दोनों का यूनिट अलग अलग बताओ। 100 किस यूनिट में होगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर? मीटर पर सेकंड। कैसे पता चला? मीटर पर सेकंड में कैसे पता चला? मीटर पर सेकंड में छोटी वैल्यू, किलोमीटर पर आवर में बड़ी वैल्यू। तो सेम सेम ट्रेन है, तो 100 किस यूनिट में होगा? 100 इन मीटर पर सेकंड और 360 इन किलोमीटर पर आवर। एक और बात, अगर हम इधर से इधर आते हैं तो डिवाइड या मल्टीप्लाई? नंबर तो सेम है ना। मीटर पर सेकंड से आते हैं किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई, और किलोमीटर पर आवर से जाते हैं मीटर पर सेकंड में तो डिवाइड। अहद, आप अपना सवाल पूछो। अहद, अपना सवाल पूछो। सर ये जब मैं 90 को कन्वर्ट करूंगा मीटर्स में तो फिर तो 25 आएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखो, ओके। एम हमारे पास हो गया 1500 और यूनिट क्या हो गया? केजी। वी हमारे पास हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में वैल्यू छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, सोच के बताओ। वैल्यू किलोमीटर पर आवर से हम जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। बताओ। हाँ पी लो। अच्छा, 90 और डिवाइडेड बाय 3.6, बेटा कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में नंबर छोटा हो जाता है। तो अब हम करेंगे मोमेंटम P इज इक्वल टू M इंटू वी। एम की जगह क्या आ जाएगा? 1500 kg और V की जगह पे आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। बताओ इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 3750, 375 और 00, 37500 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, मुझे ये आंसर याद नहीं होता, आप जबानी कैलकुलेशन यूं किया करो। 25 है ना, तो 1500 को डबल किया तो कितना आ जाएगा? 3000। तो 20, ठीक है, और 5,
तो 3000 तो सीधा आ गया, और 5 जो रह गया इसको आधा कर लो। तो इस तरह आप ज़बानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 37500। मेंटल कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आप कर सकते हैं, वो किया करो कभी कभी। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम आगे चले गए। चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का साइन क्या होगा? डेल्टा पी। ठीक है, तो पहले ये सेंटेंस कंप्लीट करो। सिंबल फॉर चेंज ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा पी। चेंज ऑफ मोमेंटम इज डैश माइनस डैश। क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और नीचे उसने फॉर्मूला लिख भी दिया है, डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और पी फाइनल क्या होगा? एम वी। और पी इनिशियल क्या होगा? एम यू। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, इसमें यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। और चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ वेक्टर और अ स्केलर। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ एनी वेक्टर इज अ वेक्टर। उमर, चेंज ऑफ एनी वेक्टर इज अ वेक्टर। बेटा वेक्टर का चेंज वेक्टर होता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ वेक्टर, is a vector. Its sign shows its direction. चेंज ऑफ मोमेंटम का जो होता है ना प्लस माइनस, वो उसकी क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ठीक है। अच्छा, अब उसने कुछ चीजें बताई हुई हैं जो हमें देखनी है। उसने कहा है कि साइन ऑफ डेल्टा पी जो है वो आपने फिल करना है, और आपने देखना है कि क्या होगा। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं थोड़ा सा मैं समझाता हूं, पहले वो देख लो। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? तेज होना या स्लो होना? बेटा सामने जैद, एक्सलेशन का क्या मतलब होता है? तेज होना या स्लो होना? तो एक्सलेशन के आगे लिखो गेटिंग फास्टर। गेटिंग फास्टर। अब जो मैं बात बताऊंगा वो सुन लो और फिर ब्लैंक्स फिल करना। अगर अगर एक्सलेशन होगा, चीज तेज हो रही है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम मोशन की डायरेक्शन में होगा। अगर कोई चीज तेज होगी तो उसका डेल्टा पी क्या होगा? मोशन की डायरेक्शन में होगा। तो डेल्टा पी का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा पी का साइन पॉजिटिव होगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, यहां पे कर लो पॉजिटिव, और उसकी वजह यह है द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पॉजिटिव और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये किसका लिखा हुआ है? डेल्टा पी का। अगर एक्सलेशन होगा तो डेल्टा पी मोशन की डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव होगा। अब समझ आ रही है बात? समझो इस पूरी चीज को। एक्सलेशन होगा तो चीज तेज हो रही है। जब चीज तेज हो रही है तो डेल्टा पी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये डेल्टा पी का साइन है। और डेल्टा पी किस डायरेक्शन में होगा? मोशन की डायरेक्शन में। डिसेलरेशन का क्या मतलब होता है? गेटिंग फास्टर और स्लोअर। लिखो गेटिंग स्लोअर। गेटिंग स्लोअर। बेटा आपस में बात ना करो, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। मैं डिसेलरेशन को ब्रेकिंग कह सकता हूं? जल्दी से बताओ। डिसेलरेशन को हम ब्रेकिंग कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। तो अगर डिसेलरेट करे तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा। और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये टेबल अब आ रहा है समझ? जब कोई चीज एक्सेलरेट करेगी तो उसका डेल्टा पी पॉजिटिव होगा। बेटा अगर कोई चीज एक्सेलरेट करेगी तो डेल्टा पी पॉजिटिव होगा, डिसेलरेट करेगी तो डेल्टा पी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन के केस में चेंज ऑफ मोमेंटम मोशन के डायरेक्शन में होता है। डिसेलरेशन के केस में मोशन के अपोजिट होता है। जब कोई चीज रुकेगी तो मोशन के अपोजिट होगा। नग्याल क्लियर? अच्छा, अब आगे चले जाओ। वर्कड एग्जांपल। ये एग्जांपल एग्जामिनर ने खुद करके दी हुई है, अच्छी तरह से पढ़ो। ये एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। ये एग्जांपल किसकी है? एक्सेलरेशन की। पढ़ते हैं। A car of mass 2000 kg was moving with a speed of 10 meter per second. It accelerates to a speed of 50 meter per second. Find the change of momentum of the car. बताओ m कितना हो गया? 2000। u कितना हो गया? शुरू वाली स्पीड 10, आखिर वाली स्पीड कितनी हो गई? 50। और u और v का साइन सेम होगा। तनशीद क्यों होगा सेम? बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर टूवर्ड्स राइट। u और v दोनों पॉजिटिव क्यों होंगे? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। ये बात आ गई समझ? हाँ बताओ, जल्दी से होके आ जाओ। अच्छा, u और v दोनों का साइन पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। अब नीचे वर्किंग देखो। डेल्टा p
इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, तो क्या पुट किया हुआ है 2000 इंटू वी की जगह 50 माइनस 2000 इंटू यू की जगह 10, तो आंसर आ गया प्लस 80,000। पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सलेरेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जल्दी से देखो। A car of mass 1000 kg moving at 50 मीटर पर सेकेंड decelerates to 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताएं कि u कितना होगा और v कितना होगा, क्या ख्याल है? अब u होगा 50 और v क्या होगा 10। क्यों? स्पीड कम हुई है, स्लो डाउन हुआ है। तो अब डेल्टा p का आंसर देखो कितना आ गया, नेगेटिव 40,000। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन? नेगेटिव साइन बता रहे डिसेलरेशन। तो आपने क्या सीखा, जब एक्सेलरेशन होगा तो डेल्टा पी पॉजिटिव, जब डिसेलरेशन होगा तो डेल्टा पी नेगेटिव। अब ये जो एग्जांपल दिखाई हुई है यूर टर्न 3.1, ये आप खुद करें, मैं वेट कर रहा हूं। आंसर निकालो जल्दी से। यूर टर्न 3.1, इसका आंसर आप खुद निकालें और जल्दी से निकालना है, जैद अब्बासी जल्दी। हम हैं पेज नंबर 3 पे और बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 जिसपे लिखा हुआ है यूर टर्न 3.1। आ जाओ ले लो, और ये चेयर यहां पे लेके बैठ जाओ, ये चेयर यहां पे ले लो। चलो ठीक है, नजर आ रहा है वहां से? उमर अच्छी तरह नजर आ रहा है? बताओ आंसर कितना है? उमर आंसर बताओ, आ गया? दुख की बात है। अच्छा, उसने क्या बताया हुआ है? A car of mass 1000 kg was moving with 20 meter per second, accelerates to have a change of momentum of this much. Find the final speed of the car. Delta P is mv minus mu. डेल्टा पी कितना पुट करेंगे, 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एम की जगह पे क्या आ जाएगा 1000, वी आपने फाइंड करना है, एम की जगह 1000, यू कितना है, यू है 20। सो दिस विल बी 20,000, और ये जो 20,000 है ये इस तरफ आ जाएगा ना, 1000 वी माइनस 20,000 मीटर पर सेकेंड, 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 20,000 प्लस 20,000। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पे सोचेंगे कि आंसर 0 आ जाएगा। बेटा 20,000 इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा ना, तो किसके इक्वल आ गया, 1000 वी के। उमर आ गई समझ? तो 1000 वी इज इक्वल टू 40,000, तो v इज इक्वल टू 40,000 ओवर 1000, 40 आ गया ना, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में चेंज ऑफ मोमेंटम नेगेटिव क्यों है, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन में चेंज ऑफ मोमेंटम नेगेटिव क्यों है, क्योंकि डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन को सर्कल करके डिसेलरेट्स और नेगेटिव साइन पे एरो बना दो। A car of mass 2000 kg has a speed of u. It decelerates to a speed of 20 with a change of momentum of negative 50,000. Find u. इसमें आपने u फाइंड करना है। तो डेल्टा p इज इक्वल टू m टाइम्स v माइनस m टाइम्स u। तो डेल्टा p हो गया नेगेटिव 50,000 और m की जगह पे आ जाएगा 2000। अच्छा, इस वर्कशीट में ना जो वर्कबुक है, साथ पास पेपर के क्वेश्चन भी निकले हुए हैं, वो आपने साथ साथ करने हैं। 2000 और v कितना है हमारे पास 20 माइनस 2000 और u हमने फाइंड करना है। तो नेगेटिव 50,000 इधर से आ जाएगा 40,000 और माइनस 2000 u। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर इसकी और इसकी जगह चेंज कर लें, तो आपको पता है जगह चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे।
तो ये हो जाएगा 2000 U, इधर हो जाएगा 40,000 और प्लस हो जाएगा 50,000, तो ये आ गया 90,000 ना। तो 2000 U इज इक्वल टू 90,000, तो उस हिसाब से U क्या आ जाएगा फिर U आ जाएगा 90,000 और डिवाइडेड बाय 2000, तो 45 आ रहा है, 45 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर पे हम लिखेंगे 45 और मीटर पर सेकेंड। ये जो पास पेपर का क्वेश्चन है इसके फौरन नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपने फटाफट करके देना है। अच्छा, एक चीज और लिख लो, चेंज ऑफ मोमेंटम को इंपल्स भी कहते हैं, ये यहां पे नीचे लिख लो। चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड इंपल्स, ये नीचे लिख लो। चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो, ahad 1 सेकेंड सिर्फ, इज ऑल्सो कॉल्ड इंपल्स। बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम को इंपल्स भी कहते हैं। हाँ ahad बात करो। सर ये जो 20 है, क्वेश्चन में लिखा था इट डिसेलरेट्स टू स्पीड ऑफ 20, हाँ तो हाँ 20 नेगेटिव नहीं होना चाहिए? नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इवन आफ्टर डिसेलरेशन इट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो सर डिसेलरेट स्पीड करके नेगेटिव स्लो कब हो गया। लेंगे? नेगेटिव तब लेंगे जब डायरेक्शन उलट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है विंटर 27 पेपर 2 3 क्वेश्चन 7, ये आपने खुद करना है और जल्दी से करना है। हो गया? अच्छा, अब इसमें हमने इम्पल्स फाइंड करना है। क्या हम कह सकते हैं कि इम्पल्स भी चेंज ऑफ मोमेंटम होता है? इम्पल्स भी क्या होता है बेटा? चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये बन जाएगा m टाइम्स v माइनस m टाइम्स u। ये जो 10 है यहां पे ये होगा v, और ये जो 5 है यहां पे ये होगा u, और मैथ्स उसने 1200 खुद दिया हुआ है। तो 1200 v की जगह 10, 1200 u की जगह 5, तो क्या आंसर आ गया फिर? 6000। 6000 यूनिट हो सकता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड भी चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन ए, ठीक है। अ, अब जो अहद क्वेश्चन पूछ रहा था, रिबाउंड पे साइन क्या हो जाता है? रिबाउंड्स एंड द साइन कन्वेंशन। जब कोई चीज रिबाउंड करेगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा? हिट्स एंड रिबाउंड्स। ये साथ बना भी दो। हिट करते हुए अगर आपने साइन को लिया पॉजिटिव, तो रिबाउंड करते हुए क्या साइन होगा? इसको उलट कर सकते हैं, इसको उलट भी कर सकते हैं, तो साथ लिख सकते हैं और वाइस वर्सा, साथ लिख सकते हैं और वाइस वर्सा। अगर आपने हिटिंग वेलोसिटी को लिया पॉजिटिव, तो रिबाउंडिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। हो गया? अच्छा, अब पढ़ते हैं मिलके। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाउंसेस बैक, बेटा ये देख लो, बेटा फोन पॉकेट में डाल लो ना, सवाल पूछूंगा वरना। पॉकेट में डाल लो ना, पॉकेट में डाल लो। अच्छा देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बाउंसेस बैक इट्स डायरेक्शन रिवर्सेस। जब कोई ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यू नो दैट, 180 डिग्रीज पे आ जाएगा। सो यू मस्ट यूज साइंस, चूज अ पॉजिटिव डायरेक्शन फर्स्ट। यानी कि आप राइट को, लेफ्ट को, मोशन की डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव। चूज अ पॉजिटिव डायरेक्शन फर्स्ट, इफ राइट इज पॉजिटिव देन लेफ्ट इज नेगेटिव, और वाइस वर्सा। आप राइट को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव। या अगर आप राइट को नेगेटिव लेंगे तो लेफ्ट क्या होगा? पॉजिटिव। वो आपकी मर्जी होती है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। तुमने साइन हैंड अभी रेज किया या पहले से रेज किया हुआ है? अनम्यूट कर दिया मैंने। ओ सॉरी सर, मैंने वो नीचे नहीं किया है। हाँ वो कर दिया करो। अच्छा, द पॉजिटिव साइन ऑफ वेक्टर मीन्स in the dash direction, negative sign means in the dash direction। आप इसको यूं समझ लें, पॉजिटिव साइन ऑफ द वेक्टर मीन्स इन दी वन डायरेक्शन कर लो, या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कर लो। इन द डायरेक्शन, ब्लैंक को फिल करने की जरूरत नहीं है, ये आई थिंक सही बन रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नेगेटिव साइन मीन्स अपोजिट टू द मोशन या अपोजिट डायरेक्शन। पहला ब्लैंक फिल ना करो, ये सही बन रहा है सेंटेंस। ठीक, अब नीचे आ जाओ, एक वर्ब एग्जांपल है, पहले वो देख लो। रिबाउंडिंग फ्रॉम अ वॉल, रिबाउंडिंग फ्रॉम अ वॉल, देखते जाओ।
अ बॉल ऑफ मैस 200 ग्राम, ये बताओ 200 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? करेंगे। हिट्स अ वॉल विद अ स्पीड ऑफ 20, रिबाउंड्स विद सेम स्पीड। तो मुझे बताओ कि u क्या होगा और v क्या होगा, आप खुद बता दो। u और v, एक काम करो, u पे एरो लगा दो राइट साइड पे, v पे एरो लगा दो लेफ्ट साइड पे। बताओ क्यों? क्योंकि जब हिट करेगा तो राइट पे जा रहा होगा, जब रिबाउंड होगा तो लेफ्ट पे जा रहा है। वो कह रहे हिट्स द बॉल विद 20 मीटर पर सेकेंड, रिबाउंड्स विद सेम स्पीड। तो u को अगर आप करेंगे +20 तो v क्या हो जाएगा? अगर u होगा +20 तो v हो जाएगा -20। इसके साथ एक छोटी सी ड्राइंग भी बना दो, इसको लिख दो द वॉल। क्या लिखना है इसको? द वॉल। एक बॉल हिट करती है वॉल को, ये हिट कर रही है, फिर वो बॉल वापस जा रही है, हिट करते हुए एरो राइट पे तो स्पीड +20, और रिबाउंड करते हुए एरो लेफ्ट पे तो स्पीड -20, वेलोसिटी -20। तो पहले एरो पे लिखो u और दूसरे पे लिखो v। आगे बात समझ? अब टेक द इनिशियल डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो u हो गया +20 और v क्या हो जाएगा? -20। कासिम समझ आ गई? कासिम m क्या हो जाएगा? 200 ग्राम ओवर 1000, 0.2 kg। अच्छा अब इक्वेशन देखो, डेल्टा p इज mv माइनस mu, तो v की जगह -20 और u की जगह +20। डेल्टा p आ गया -8। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन इज इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। तो लिखो डेल्टा p इज, आप बताओ, इन नेगेटिव डायरेक्शन या इन पॉजिटिव डायरेक्शन? डेल्टा p नेगेटिव आ गया ना, तो डेल्टा p इज इन नेगेटिव डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है वो पढ़ लो। क्या सेंटेंस है? द साइज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 8, नेगेटिव साइन शोज इट इज अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव होगा तो इनिशियल डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो अपोजिट टू द। समझ आ गई बात? अच्छा अब वर्क एग्जांपल 6 आप खुद देखो, जल्दी से देखो। वर्क एग्जांपल 6 आप खुद देखो, ये सारी चीज पढ़ो एक बार, इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। वर्क एग्जांपल 6 में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देख लिया? अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम 200 ग्राम यूज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। अगला पॉइंट, एग्जामिनर ने 30 और 20 का कोई साइन नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन का साइन गिवन नहीं होगा, आपने खुद लगाना होगा। अच्छा फर्ज करो एक बच्चा लिखता है u इज -30 और वो लिखता है v इज +20। बताओ इस बच्चे का क्वेश्चन या मेथड करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इस पे एग्जामिनर टिक लगाएगा या क्रॉस लगाएगा? ये करेक्ट है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि उसने एक डायरेक्शन को लिया नेगेटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव। यानी कि आपके पास चॉइस होती है, आप डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स का साइन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। टाइम हो गया है, इसके आगे कल करेंगे, ये वर्कबुक कल लेके आनी है। अच्छा हमारा मोमेंटम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेशर। मोमेंटम कल कंप्लीट करना है, वर्कबुक कल लेके आना। जी बेटा, हाँ वो इस वीकेंड पे लाजमी लेंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक में तो मसला नहीं आ रहा ना? चलो। कैसे हो मुसवा? सॉरी बच्चों, कल वो दुआ की वजह से तुम्हारी क्लास मिस हो गई थी। नो वरीज।
नहीं क्यों नो वरी, तुमने पैसे दिए हुए, फीस भर के पढ़ रहे हो, यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं, इससे नहीं होता, उससे नहीं होता। A2 बहुत मुश्किल होता है, पता है क्या है, A2 में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे ऊपर है ना, मैं करूँ, आप बस रेगुलर रहें। हाँ, आप बस रेगुलर रहें ना, आपने छुट्टी नहीं कर, तैयारी हो जाएगी, बस छुट्टी ना कर, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी, तैयारी। हाँ, तो एएस में आप दो बहनें थी ना, तो एक का ए था और आपका नहीं था, तो लेकिन आपकी बहन का तो था ना, तो 50% तो सक्सेस रेट हो गया, तो करा लेंगे, कोई टेंशन ना। पर आप बस आपको ये समझा रहे कि ऐसे तैयारी नहीं होगी। यार देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूँ, देखो, इस सिंपल बात से अगर तुम डिसएग्री कर सकते हो तो मुझे बताओ। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूँ 5 सेकंड में, उससे तुमने डिसएग्री करना है, योर चॉइस, मैं तुम्हें फुल ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्ज करें तुम मुझसे सवाल पूछते हो कि हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो मैं कहता हूँ यस, ठीक है। अब इस यस को मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस है क्या बेसिकली। क्या तुम्हारे पास नवंबर में एग्जाम ना देने का ऑप्शन है? अगर तुम इस पे कहते हो नो, तो इसका मतलब है एग्जाम तो देना है। पहली बात ये डिस्कस हो गई, यानी कि अक्टूबर नवंबर में हमने एग्जाम पक्का देना है। दूसरा सवाल जो मैं पूछूंगा वो ये है कि अगर फर्ज करो मुझसे ज्यादा खपती कोई फिजिक्स टीचर है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा टाइम देता है, फिर आपको मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। कि ये किसने कह दिया है? तो आप गलत कह रही है ना। अभी तो 2 क्लासें हुई है तुम्हारी, ठीक है। हफ्सा का A2 था, पिछले साल में थोड़ा सा स्लो चल रहा, ठीक है, इस साल में स्लो नहीं चल रहा। पिछले साल हम वाकई में थोड़े स्लो चले थे, पिछले साल एकेडमी में ना हमने बच्चों को बहुत पुश नहीं किया, लेकिन इस साल हम ज्यादा पुश करने लगे। अच्छा, फर्ज करें इवन उस सेंटेंस के साथ मैं बाकी एकेडमी से फिर भी डबल पढ़ा रहा था। फर्ज करो अगर मैं अपने 50% पे पढ़ाता हूँ तो बाकियों से फिर भी मैं डबल ही पढ़ा रहा, ठीक है। तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा करवा दूँ। पिछले साल में स्लो था, वो हफ्सा की बात बिल्कुल गलत नहीं है। अब मैं जो तुम्हारा A1 था, मैं उस लेवल पे, ठीक है। तुम्हें अभी 2 दिन हुए, ये देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें इससे समझ आ जाए। मैं तुम्हारे A1 में बच्चों को इस तरह के नोट्स बना के दे रहा था, ये खोज लो तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी A2 के ये बनाने में मैंने बनाए थे, लेकिन ऑसिलेशन के अच्छे नहीं बने थे, फिर दोबारा बना रहा हूँ। A1 में तुम्हें इस तरह के नोट्स मिले थे, पकड़ो जरा, गो थ्रू करो। हफ्सा वाले साल में ना मैं स्लो था थोड़ा सा, वो सही कह रही है। चलो बच्चों, टीचर का इस तरह चलता है, टीचर एक साल ना बहुत एग्रेसिव होके पढ़ाता है, जान मार के, फिर अगला साल उसका थोड़ा सा स्लो होता है। फिर जिस तरह बच्चों का भी इसी तरह होता है कि एक साल आप क्या करते हैं, बहुत जान मारते हैं, फिर अगले साल आप थोड़े से स्लो हो जाते हैं, फिर अगले साल बहुत जान मारते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन हर बंदे की चल रही होती है। मेरा भी इसी तरह चलता है, मैं एक साल बहुत जान मारता हूँ। इस तरह के नोट्स दिए थे तुम्हें, तो इसका मतलब है मैं इस साल फिर ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो एक साल स्लो हो जाते हैं, फिर एक साल बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तुम अब सही वाले साल में आ गई हो, ठीक है। ये जो नोट्स आप दे रहे हैं वो यस क्या चीज? नोट्स जो दे रहे हैं यस A2 के मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो मैंने तुम्हें कल से इंशाल्लाह देने शुरू करने हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। तो एस के ले लिया करो ना तुम लोग। जी जी, टोटली आपके पास 3 महीने हैं। मेरी बात सुने, आपके पास 90 दिन तो टोटल है। अगर आपका सिलेबस 10 दिन पहले भी हो जाए ये तो अचीवमेंट है। आपके पास इतना तो टाइम है नहीं ना जो आप डिस्कशन कर रही हैं। आपका पॉइंट क्या है इसमें बेसिकली? आप पढ़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगी तो ग्रेड आएगा। चले, मैं सारी बात मैं नहीं करता, एक मिनट पढ़ाई पे वापस आ रहे हैं। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो, फिर पढ़ाई पे आ जाते हैं। आमना बेटा, इस सिंपल सवाल का जवाब पहले आपसे पूछते हैं, मेरी बात को छोड़ देते हैं। व्हाट इज योर अल्टरनेट ऑप्शन? फर्ज करें हम 15 सितंबर तक सिलेबस नहीं करते, तो 20 तक कर लें या 1 सितंबर तक कर लें? अच्छा, 1 सितंबर तक कर लें। क्या लॉजिकली पॉसिबल है 1 सितंबर तक करना? आप 15 जुलाई पे बैठी हैं और आपने क्लास ज्वाइन किया 12 जुलाई पे, यस और नो?
1.5 महीने में दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट A2 का सिलेबस कर सकता है? बेटा नहीं है। देखो बात सुनो, जो चीज नहीं है पॉसिबल वो नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ फर्स्ट ये कोई लड़का होता ना तो मैं उसको कहता बौमिया ना मार। तो आप क्योंकि लड़की है, मेरी बेटी है, तो मैं इस तरह नहीं कहूंगा। अब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगर ये हादी या मुस्तफा ये बात करते ना तो उनकी बहुत गंदी होनी थी। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वी हैव नो ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ठीक है। अगर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस है तो हम वो ले लेते हैं। फर्ज करें अगर आप कहो कि आपसे हमें फिजिक्स का ये बेहतर टीचर मिल रहा है तो मैं कहूंगा आधी फीस मैं देता हूं। जितनी एफर्ट मैं दे रहा हूं, अगर इतनी एफर्ट, तो जहरी सी बात है अगर यही ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन को आगे चलाते हैं ना। नहीं, वो फिर तुम मुझे ऑप्शन बताओगे ना, तुम मुझे कहोगे कि ओके दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। तो फिर वही ऑप्शन लेना चाहिए ना, फिर तुम्हें मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। और अगर हम ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ये सारी डिस्कशन वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं ऑसिलेशन। हाँ, चुप करके टाइम वेस्ट ना करो, लिखो जरा। और ये फजूल बातें दोबारा नहीं करनी, बस पढ़ाई करो। ऑसिलेशन लिखो। अगर आपने अक्टूबर में एग्जाम नहीं देना, इट्स योर चॉइस। अगर आपने कोई और एकेडमी पढ़ना, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, चुप करके पढ़ाई करो। अच्छा, ऑसिलेशन लिखो। लिख दिया? अच्छा जी बेटा, ये नया चैप्टर। हाँ, लिख दिया ऑसिलेशन, चैप्टर 3। इसमें जो सिलेबस के मेन पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं। इट हैज 3 पार्ट्स। दिस चैप्टर हैज 3 parts. First part, second part